इस कहानी के स्टार्टिंग में हमें बताया जाता है कि मॉडल कल्टीवेटर अपनी पूरी लाइफ में वो हर कोशिश करता है कि स्पेस के थ्रू ट्रेवल करके पूरी दुनिया को घूम पाए, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता। और इस इल्यूजरी कॉन्टिनेंट में आज ऐसा कोई कल्टीवेटर नहीं है जो कि ऐसा कर पाए। तभी लिंगचंग के डिसाइपल में येंग फेंग नाम का एक जीनियस कल्टीवेटर हुआ जो कि इस लेवल पे ब्रेक थ्रू करने की हिम्मत रख। और फिर हम लोग ये फेंग को देखते हैं जो कि एक बार लगो रिफाइन कर रहा और वो कहता है मैं बस कुछ ही कदम दूरी पे हूँ, मैं इस एल्केमिस्ट के थ्रू सुप्रीम लेवल तक पहुंच सकता। और फिर उसी एल्केमिस्ट फॉर्मेशन के अंदर थंडर गिरने लगा था। फिर थोड़ी देर के बाद फाइनली रिफाइन हो गया था। उसके अंदर से डिवाइन सोलर एनर्जी बाहर आ जाता है। और फिर जे फेंग उस फील को पकड़ते हुए कहता है मैं रिवाइन रियलम तक पहुंच सकता। और उसके इतना कहते ही एक और डिसेबल वहाँ पे आ गया था जो कि यंग फेंग का एक ब्रदर जो कि काफी ज्यादा घायल दिखाई दे रहा है। तो फिर जे फेंग उसे संभालते हुए पूछता है क्या हुआ, दुश्मनों ने हमारे ऊपर हमला कर दिया। और ऐसा कहते ही उसका हाल चाल एकदम चेंज होने लगा था। और फिर जे फेंग को उसके इविल इंटेंशन के बारे में पता चल गया था। और फिर वो स्टूडेंट ये फेंग के ऊपर अटैक कर देता है। ये फेंग इससे तो बच चुका लेकिन वो एक सांप में ब्लैक ऊपर अटैक कर दिया था जो कि सीधा ये फेंग के सीने में घुस गया था। ये देखकर ये फेंग कहता है तुम मेरे साथ ऐसा करोगे, मुझे उम्मीद नहीं थी। तो फिर वो हंसने लगा था। तो फिर इस डिसेबल का नाम बताया जाता है, उसका नाम जी ऊर्जा था क्योंकि ऊर्जा सेकंड डिसेबल था। फिर वो ये फेंग के अंदर डिवाइन एलेक्जर लेते हुए कहता है तुम लोग इसके सामने कुछ भी नहीं। और इसके बाद वहाँ पे कुछ मेंबर्स आ जाते हैं जो कि किंग जाओ के साथ मिला था। तो फिर जे फेंग कहता है तुम लोग एक साथ मिले हुए हो। फिर उसके बाद हमें एक लेडी को दिखाया जाता है जिसका नाम मे उसी था जो कि आर्किड ग्लैंड का एक डिसेबल। यंग मास्टर हम लोग वास्तव में यहीं से है 9 हेवन, हमें पहले से ही ऑर्डर दे दिया गया, जैसे ही एलेक्जर मिल जाता है तो उसे वहीं पर मार डालो। उसके इतना कहते ही उसके हाथों में जो डिवाइन एलेक्जर था वो एक्सपोर्ट हो गया था, यानी कि वो एक नकली एलेक्जर था। और फिर वो गुस्से में कहता है तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ धोखा करने की। और उन दोनों के अंदर फाइट स्टार्ट हो जाता है। यहाँ पर जे फेंग उसके ऊपर भारी पड़ रहा था। जे फेंग बड़ी आसानी से उसको हरा देता है। तो वहाँ पर आए हुए सभी सेक्ट मेंबर जे फेंग से फाइट करने लगे थे क्योंकि वहाँ पे सभी मेंबर हार रहे थे। एक मेंबर हारते हुए कहता है ये साबित डिवाइलर से इंजर्ड होने के इतना पावरफुल कैसे। तो फिर मैं उसी जे फेंग के एकदम पास से गुजरती है जिसने उसके पास ए बॉक्स ले लिया इसके अंदर से डिवाइन सोलर लेक्चर का फूल मिलता है। तो फिर वो कहती है ये तो वही होना चाहिए, वो उसको खाने वाली थी। तभी एक बुढ़ा आकर अपने हाथ को उसके पेट के आर पार कर दिया। इसके बाद वहाँ पे उसकी मौत हो जाती है। फिर वो बुढ़ा डिवाइन सोलर लेक्चर को पकड़ते हुए उसे कहता है ये तो नकली। तो फिर जे फेंग उसे लेक्चर को खाते हुए कहता है सुप्रीम बनो या फिर मर जाओ। और उसके खाने की वजह से उसके अंदर से एक भयानक एनर्जी निकलने लगी और उसके आसपास जो भी चीजें थी वो सारी डिस्ट्रॉय होती जा रही थी। फेंग इसको झेल नहीं पाती, इस वजह से उसकी बॉडी जल के राख हो जाती। और फिर उसके ऊपर जो स्पेस था वो एकदम चेंज होने लगा, उसके ऊपर थंडर भी गिरने लगा। और फिर वो कहता है ऐसा लग रहा है मैं इसमें नाकामयाब रहा। वो थंडर से बचने की बहुत कोशिश करता है लेकिन वो ऐसा करने में नाकामयाब हो गया था। और फिर उसी दिशा में सुप्रीम स्क्रिप्चर निकल आता है, जैसे उसे टच करता है सुप्रीम स्क्रिप्ट उसके हाथ को एक चेन के थ्रू पकड़ लिया। और फिर वहीं पे एक बहुत ही बड़ा एक्सपोर्ट होता है। और फिर हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है और वहीं पे फेंग बेहोश होता है। जैसे वो अपनी आंखें खोलता है तो हमें बताया जाता है क्योंकि येहू किंगडम जनरल का ग्रैंडसन था। और फिर जे फेंग के पेट में दर्द होने लगा तो इसीलिए वो वहीं पे उल्टी कर दिया और उसके पेट के अंदर से एक पॉइजन निकलता है। और फिर वो कहता है मुझे किसने पॉइजन दिया। और जैसे वो कल्टीवेशन करने के लिए बैठा वो सीधा अपने माइंड स्केप में पहुंच गया। और फिर वो शॉक होकर कहता है अपने माइंड इस स्पेस में कैसे पहुंच गया, वो भी फर्स्ट मेरेडियन लेवल। तो उसके सामने वही सुप्रीम स्क्रिप्चर मिलता है। तो फिर वो सोचता है मेरा यहाँ पहुँचने का कारण बस यही है। और फिर जे फेंग को कल्टीवेशन करते हुए दिखाया जाता। जैसे उसकी कल्टीवेशन कंप्लीट होती है वो कहता है सुप्रीम स्क्रिप्चर तो काफी ज्यादा अमेजिंग है, किसी भी पॉइजन को बहुत ही आसानी से काट सकता है। तो फिर जे फेंग गुस्से में कहता है 9 हेवन दाव पर मैं जिस दिन वापस लौटूंगा वो दिन तुम्हारा आखिरी दिन होगा। और फिर एक सर्वेंट ए फेंग के पास दौड़ते हुए आता और वो उससे कहता है जीतू एंड वोंग फैमिली धोखा दिया है और उन्हें पहले से भी ले आया। और जो एलेक्जर उसकी बॉडी में रिबॉर्न हुआ वो उसके बॉडी के ऑनर से प्रॉमिस कर मैं तुम्हारी बॉडी से रिबॉर्न हूँ, चाहे कुछ भी क्यों ना हो, मैं तुम्हारी फैमिली को हर हाल में प्रोटेक्ट करूंगा, ये मेरा वादा रहा। और वो बड़ी तेजी से वहाँ से निकल जाता है। फिर उसके बाद में सेलेस्टियल कॉन्टिनेंट वॉक किंगडम को दिखाया जाता है। और फिर हमें यहाँ पर येवू सेंग को दिखाया जो कि इनवू किंगडम का अर्गो था और उसी को सीतू वोंग फैमिली ने कैद कर रखा। किसी के हेल्प के बिना 3 महीने रॉकिंग नेशनल से फाइट की। अब तुम लोगों की हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर झूठे आरोप लगाने। और फिर हम लोग दोनों जीतू और वोंग फैमिली के मेंबर्स को देखते हैं और वोंग फैमिली के वो मेंबर सोल्जर्स के ऊपर अटैक करने के लिए कहते उनके ऐसा करते हैं जे फेंग यहाँ पे आ जाता है और उसने अपनी पावर की मदद से सबको पीछे कर दिया। तो फिर वू सेंग कहता है छोटे लड़के तुम यहाँ पर क्या कर रहे हो, तुम्हें यहाँ पर नहीं आना चाहिए। और फिर जे फेंग बड़े गुस्से में उन सभी सोल्जर्स को मारने लगा। तो वू सेंग कहता है ये कब पहुंच माइंड कैप के 4th मेरिडियन। तो फिर इस फैमिली का मेंबर
मेंबर कहता है तो 5th मेरिडियन पर पहुंच चुका और फिर वो सभी सोल्जर्स से अटैक करने के लिए कहता है और फिर जे फैंग उन सभी सोल्जर्स को मारने लगा। तो फिर सीतू फैमिली के मेंबर कहते हैं कल्टीवेशन अभी तो आगे बढ़ रही है। ऐसे फाइट करते करते ये फैंग 9 मेरिडियन से 10 मेरिडियन तक पहुंच चुकी और उसके थोड़ी देर बाद 10 मेरिडियन और उसके थोड़ी देर बाद 12 मेरिडियन। दोनों फैमिली मेंबर काफी ज्यादा घबरा चुके, वो दोनों वहाँ से भागने लगे थे। तभी फैंग फैमिली के एक पर्सन को वहीं पे किल कर दिया। तभी सीतू फैमिली का एक पर्सन कहता है जे फैंग चलो हम लोग क्यों ना बात करते इसके बारे में। फिर जे फैंग कहता है क्या मैं तुम लोगों से बकवास करने के लिए यहाँ पर आया। फिर जे फैंग उसे वहीं पे मार देता और फिर सीन शिफ्ट होता है और फिर हमें अनबॉक्सिंग किंगडम की महारानी को दिखाया जाता है तो जिसके पास उसके गार्ड सभी को मर जाने की खबर लाती है। फिर जे फैंग के पास मैसेज आता है आज जे फैंग को कोई नहीं रोक पाया। तो फिर महारानी कहती है जे फैंग की हिम्मत कैसे हुई मेरे आदमियों को मारने की। और फिर वो अपने आदमी से कहती है उसके पास मैसेज भेजो। ये सीन दिखाते साथ ही यह एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।